नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतिश और आज हम बात करेंगे रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में कि क्या रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है ये समाप्त होने वाला है और क्या रशिया और यूक्रेन फिर से अपनी मित्रता जो है उसको स्थापित करने वाले हैं। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि युद्ध का अब 16वां दिन आ चुका है और रशिया जो है वो जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है और वहां पर अब उसने काफ़ी हैवी बॉम्बिंग भी शुरू कर दी है। तो अभी जो रिसेंटली जो न्यूज़ आ रहे हैं उसमें से देखने को मिला है कि जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने जो रिसेंट उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उसमें काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल्स आए हैं कि पुतिन अब काफ़ी हद तक मतलब सेटिस्फाइड है अपने इस हमले से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कीव जो यूक्रेन का कैपिटल है उसको लगभग रशिया ने कब्जा लिया है। हालांकि जेलेंस्की अभी भी जो अपने पद पर स्थापित हैं और डटे हुए हैं, हालांकि वो ये श्योर नहीं है कि वो कीव में है कि नहीं, लेकिन फिर भी जेलेंस्की के होते हुए भी अगर रशिया ने जो यूक्रेन का कैपिटल है अगर इसको कब्जा लिया, जो कि कुछ ही घंटों की अब बात लग रही है, तो ये युद्ध अपने निर्णायक क्षण पर पहुंच जाएगा। और जो व्लादिमीर पुतिन के रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहे हैं उसमें ये माना जा रहा है कि पुतिन इस युद्ध को समाप्त करने वाले हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आया था कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, इन्होंने भी बोल दिया है कि अब इनका कोई भी ऐसा मन नहीं है कि ये नाटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसमें ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से पुतिन की बहुत बड़ी जीत है इस पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इससे ना ही केवल यूक्रेन को बल्कि जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं यूक्रेन की और रशिया के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं उन सभी को एक डायरेक्ट मैसेज जाता है कि कोई भी अगर कंट्री नेटो को ज्वाइन करने के बारे में सोचेगा तो रशिया उसके साथ भी वैसा ही करेगा जिस जो हाल उसने यूक्रेन के साथ किया है। लाइक रशिया विल नॉट गिव अ सेकेंड थॉट बिफोर अटैकिंग। ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है क्योंकि इसी के कारण इसी एक चीज के कारण जो युद्ध की जो स्टार्ट जो हुआ था, इसके पहले भी आप हम लोगों ने देखा कि जॉर्जिया जो एक रशिया से जो निकला था सोवियत यूनियन के बाद एक देश, उन्होंने भी एक समय पर नेटो को ज्वाइन करने के लिए सोचा तो रशिया ने उसके अंतर आंतरिक युद्ध जैसे हालात पैदा करके उसको भी शांत किया था। लेकिन यूक्रेन जो है जो कि एक यूरोप का सबसे बड़ा देश है, उसके जब नेटो को ज्वाइन करने की बात हुई तो रशिया ने एक ऑलमोस्ट फुल फ्लैज वॉर यूक्रेन के ऊपर घोषित कर दी। लेकिन अब जब यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद कहा है कि उनका कोई भी ऐसा मन नहीं है और कि वो नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं और नेटो कंट्रीज के तरफ से भी उनको कोई खास हेल्प देखने को नहीं मिल रही। और अब जैसे कि युद्ध का 16वां दिन है और काफी डैमेज अभी तक यूक्रेन झेल चुका है, तो इसके इसके संदर्भ में देखते हुए जेलेंस्की ने ये जो बयान दिया था ये भी एक पॉजिटिव लीन शिफ्ट करवाने में सहाई है व्लादिमीर पुतिन के की ओर से कि वो युद्ध को समाप्त करने की ओर देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो रिसेंट न्यूज़ आ रही हैं उसमें ये भी पता चल रहा है कि रशिया ने जो अपना हमला है यूक्रेन के ऊपर वो काफी